प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे एक बार से भी। उसने कहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। एक सर्पिल आकार आकृति बनाई गई है, सर्पिल आकार। ठीक है, तो उसने कहा जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, तेरह क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। 13 अर्धवृत्त जो बने उनकी कुल लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है। आगे उसने कहा पाई का मान आपको 22/7 लेना है और संकेत में दिया कि क्रम से केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 इस तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी पहले सबसे पहले आप आकृति बनाओगे भैंस की। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो मान लो आपकी, देखो एक लाइन है हमारे पास ऐसे। ठीक है भी, ऐसे है। अब मान लो कहीं ए बिंदु है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु है ए। ठीक है, अब इस बिंदु से कुछ त्रिज्या ली गई, कोई त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या मान लो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ली गई, यहाँ तक। ठीक है भी, यहाँ तक त्रिज्या ली गई और यहाँ से आपने घुमाना शुरू किया ऐसे। देखो एक बार बताओ मुझे, जब भी आप कोई त्रिज्या लेंगे भाई प्रकार रखोगे ऐसे और ऐसे त्रिज्या से घुमाओगे, नहीं घुमाओगे ऐसे, और घुमाने के बाद अर्धवर्त बनाना है। कितना बनाना? अर्धवर्त बनाना है। तो मान लो यहाँ पे थी पहले बिंदु हमारे पास और हमने त्रिज्या ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर आपका अर्धवर्त ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? बनेगा ऐसे। लेकिन अगली बार फिर त्रिज्या पलट गई भाई और दूसरा अर्धवर्त जो है ना फिर बड़ा बड़ा खींचा फिर हमारा। तो कैसे खींचना शुरू हुआ? देखो ऐसे, इस तरीके से बढ़ रहा भाई, इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ेगा कैसे वो देखेंगे एक बार। यहाँ से इतना ही रहने दो आप इसे। ठीक है, अब तुमने देखा भी पहले केंद्र था ए, पहला केंद्र क्या था? ए था। तो यहाँ से यहाँ तक थी त्रिज्या, त्रिज्या ये थी या नहीं थी? और सबसे पहली त्रिज्या जो थी वो कितनी थी? 0.5। कितनी थी भाई? 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो अगली बार, देखो अगली बार जो हुआ ये तो हो गया अर्धवर्त इतना यहाँ तक, लेकिन अर्धवर्त है देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर केंद्र है अगली बार, कौन सा केंद्र है? ये केंद्र है और यहाँ से लेकर त्रिज्या है आपकी या इधर वाली कह लो आप, ये 0.5 और ये 0.5, ये तो पूरी 1 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? पूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। या आप यहाँ लिख लो इधर, ये होगी पूरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा? अगली बार केंद्र केंद्र होगा आपका ये सी बिंदु। ठीक है, और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? फिर होगी 1.5, यानी कि हर बार 0.5 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है भाई? हर बार 0.5 बढ़ रही है। इसी तरीके से फिर डी बिंदु आ गया, डी बिंदु आया और जो अगली आपकी त्रिज्या आई वो कितनी आई? फिर आया आपकी पूरी 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से 0.5 बढ़ती जा रही हर बार। फिर से एक बार देखो, देखो अर्धवर्त कैसे बन रही। पहले से छोटा अर्धवर्त बनाए, फिर उससे बना देखो ये वाला अर्धवर्त, अर्धवर्त। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर ये अर्धवर्त आपका ये बना। ठीक है, पहले तो आपका ये बना, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वाला आपका अर्धवर्त, फिर आपका बना ये वाला अर्धवर्त। तो यहाँ पे हमने यहाँ लिखी ये वाली से, तो काट लो भैया आप, यहाँ ना लिखो इसे। ये बिंदु जैसे कि हमने पहले तो मानना ए, फिर हमने मान लिया ये ऐसे चला यहाँ तक, ये वाला होगा बिंदु बी। सुनो भाई देखो एक मिनट, केंद्र तो हमारा यही रहेगा। सुनो एक मिनट, केंद्र तो हमारा यही रहेगा, केंद्र तो हमारा यही रहेगा। देखो केंद्र तो यही रहा, पहले नंबर पर तो ये हुआ, फिर जो है ना फिर हमारा जो है बढ़ गया ऐसे, बढ़ गई तो यहाँ से केंद्र बढ़ चली गई ऐसे। तो थी इतनी त्रिज्या, इतनी त्रिज्या, इसके साथ बढ़ती जा रही है त्रिज्या। ठीक है, तो फिर उसके बाद हुई, फिर उसके बाद कितनी देखो हम लिखेंगे कि मानो अर्धवर्तों, अर्धवर्तों की त्रिज्याएं
क्रम से कितनी गिनेंगे बताओ? R2 R3 इसी से लास्ट वाली थोड़ी कितना है? कितने हैं तेरे? तो क्या करोगे कोई R तेरे है, ठीक है। तो आप निकालिए आप की लंबाई निकालिए भाई, लंबाई की लंबाई क्रम से L1 L2 इसी तरीके से L लास्ट वाले की L तेरा है। L1 निकाल लेते हैं सबसे पहले अर्धवर्ग की लंबाई यानी कि L1 ठीक है। तो पहले यहाँ पे L1 यदि L1 निकाली L1 अर्ध यदि हमें लंबाई निकालनी तो पूरी लंबाई क्या पूरी लंबाई 17 आगे लोग ये आगे लेना एक वर्ष धीरे धीरे पड़ जाएगी ये बढ़ती थी क्या होती थी। और जब आधी आधी वृद्धि है आधी आधी वृद्धि है वृद्धि कितनी है आधी है पूरी वृद्धि हम कोई आप किसी की वृद्धि सुनने करने के लिए अरे और लेना डालनी है तो क्या दोस्त पूरी बिरयानी का आधे दूरी टेकरी सबसे दूरी टेकरी सब भाग देंगे सब दारा से किसी भी संख्या का आधार करने के लिए 200 भाग आज सिपाही सिपाही आज फिर लेकिन आर होगी अलग है तो आर होती रहेगी समझ गए यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं बराबर है 1 लिख सकते हैं ऐसे बताओ बाईस गाय दिए तो ये जब तुलना करोगे तो नेट का लगाओगे तो कह सकते हैं कि आपने साथ आ दी समझ में एक तो पाई R2 22 बटे और जीरो जाएगा नहीं है 1.0 है तो फिर जिसमें त्रिज्या होती है उसी में लेना क्या हो उसी मात्रा में ठीक है। अब इसके बाद निकल एल की कुछ बाईस बटे सुधर और जोड़ेंगे 50 और एक बड़े होंगे नहीं इतने सेंटीमीटर लास्ट एल एल इसी तरीके से आपके जल्दी नहीं कर दिया से एल 13 22 7 गुना अच्छा एक बार आदत निकालनी तो हमारे लिए मुश्किल काम है क्योंकि पहले आदत दे कि आप नीचे रंग दे दे मुझे नेक्स्ट आप निकाल ऐसे लीजिए ठीक है सिर्फ आदत दी एक तरीके से होगी नहीं होगी
कुल लंबाई कितनी होगी? नहीं आते याद है तो माइनस वन इंटू दो दो और एन का मान 13 गुणा 11 13 बाईस के साथ पलट मुश्किल और इसके तो सात minus 1 into n into
माइनस वन इंटू बी, ये सॉल्व कर एक इधर 16 से क्या 15 और 19 माइनस माइनस 15 मेरा 15 से 5 क्या हो जाए में रखेगी रखे जो रखेगी उसमें कितने रखेंगे इस बात आपको की संख्या सोलह है 16वीं पंक्ति में लाखों संख्या पांच